क्या होगा जब घर की सबसे प्यारी बहू ही बन जाए सबसे बड़ा खतरा? एक मुस्कान के पीछे छुपा ऐसा राज जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है। क्या दीपिका सच में मासूम है या खेल रही है कोई खतरनाक? अब भी कुछ ही देर पहले मेरी दीपिका जी से बात हुई थी। फोन के उस पार वो बड़े आराम से, हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे ओ अर्निल द बेस्ट कह रही थी। उनकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतना बड़ा नुकसान, हमारे पूरे फैमिली बिजनेस का ऐसा हाल करने के बाद भी कोई इतना शांत और खुश कैसे हो सकता है? मेरे दिल में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या वो सच में इतनी मजबूत है या फिर ये सिर्फ एक नकाब है? जितना मैं सोचता उतना ही उलझता चला जाता। तभी पीछे से आवाज आई, अगर अब भी तुम्हें उसके असली इरादे समझ में नहीं आ रहे ना, तो ठाकुर जी ही तुम्हारा भला करें। ये बात सुनकर मैं और ज्यादा बेचैन हो गया। घर का माहौल पहले से ही भारी था। हर कोई किसी अनजाने डर में जी रहा था। तभी मां ने धीरे से कहा, थोड़ी देर में बेहतर लगेगा। बहू, तुम जाओ, अपने कमरे में आराम करो। उनकी आवाज में चिंता भी थी और थकान भी। दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, अरे, मैं कर लूंगी मां। आप पापा का ध्यान रखिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके सर में दर्द है। लेकिन जैसे ही वो पापा के पास जाने लगी, अचानक माहौल बदल गया। मां का चेहरा गुस्से से भर गया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निकल जाओ यहां से, हमसे दूर रहो। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि घर की दीवारें तक कांप गईं। मैं हैरान रह गया। आखिर ऐसा क्या हो गया था? दीपिका कुछ समझ ही नहीं पाई। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन किसी ने जवाब देने की कोशिश नहीं की। तभी डॉक्टर साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने थोड़ा शांत होकर पूछा, दीपिका जी, घर में जो लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, क्या वो सच है? ये सुनते ही माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। दीपिका ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन मां ने तुरंत बीच में रोक दिया। तुम्हें जो भी सवाल जवाब करने हैं, अपने कमरे में जाकर करो। तुम्हारे पापा की हालत की जिम्मेदार ये लड़की है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में दीपिका की वजह से पापा की हालत इतनी खराब हुई है, या फिर कोई गलतफहमी है? लेकिन मां की आंखों में जो गुस्सा था, वो किसी गलतफहमी जैसा नहीं लग रहा था। मां ने गुस्से में आगे कहा, ये तो कुछ समझेगी नहीं। तुम समझ लो, और प्लीज आइंदा इसे हमारे कमरे में कभी मत आने देना। कभी नहीं। उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला सुना रही हों। मैंने दीपिका की तरफ देखा। उसका चेहरा उतर चुका था। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक सब उसके खिलाफ क्यों हो गए। लेकिन उसके चेहरे पर एक चीज और थी, एक हल्की सी मुस्कान, जो बिल्कुल भी इस हालात से मेल नहीं खा रही थी। तभी मैंने कहा, इतना रूड होने की जरूरत नहीं थी। आज वैसे भी करवा चौथ है, सुबह से भूखी है बेचारी। मैंने माहौल थोड़ा हल्का करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। दीपिका धीरे से बोली, हुआ क्या है? पापा की तबीयत कैसे खराब हुई? मैं अपने घर आई हूं। मुझे पहले ये बताइए कि मेरे पीछे से यहां क्या हुआ है? उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या दीपिका सच में निर्दोष है, या फिर वो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड है? उसकी वो रहस्यमयी मुस्कान बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्या वो सिर्फ एक मासूम बहू है, या फिर
उसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जिसे जानकर सब कुछ बिखर जाएगा। और सबसे डरावनी बात, अगर सच में दीपिका ही इसके पीछे है, तो आखिर उसका अगला कदम क्या होगा? आज जो सच सामने आएगा, वो सब कुछ बदल देगा। घर का माहौल अब पहले से भी ज्यादा भारी हो चुका था। हर किसी के चेहरे पर गुस्सा, शक और डर साफ नजर आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच दीपिका अब भी अजीब तरह से शांत थी। उसकी आंखों में घबराहट तो थी, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं था। मैंने खुद को संभालते हुए उससे फिर पूछा, "दीपिका, साफ-साफ बताओ, आखिर हुआ क्या है?" वो कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी नजरें पूरे कमरे में घूमी, माँ, डॉक्टर, पापा, और फिर मुझ पर आकर ठहर गईं। उसने गहरी सांस ली और बोली, "आप लोग जो सोच रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है।" लेकिन उसकी ये बात किसी को भी भरोसे लायक नहीं लगी। माँ तुरंत बोल उठी, "बस, अब और ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हमने सब देख लिया है। तुम्हारी वजह से ही हमारा बिजनेस डूबा है, और आज तुम्हारे पापा की हालत भी तुम्हारी वजह से खराब हुई है।" ये सुनकर मैं अंदर से हिल गया। सब देख लिया है, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था? मैंने मां से पूछा, "आपने क्या देखा है?" मां ने गुस्से में एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। "खुद देख लो।" मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर कुछ दस्तावेज थे, बैंक ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, और सबसे चौंकाने वाली बात, हर जगह दीपिका के साइन थे। मेरा सिर घूमने लगा। ये ये कैसे हो सकता है? मैंने बुदबुदाते हुए कहा। दीपिका ने तुरंत जवाब दिया, "यह सब फर्जी है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।" उसकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ सुनाई दी। लेकिन मां ने ताना मारते हुए कहा, "फर्जी? तो ये साइन किसके हैं? तुम्हारे जुड़वा हैं क्या इस दुनिया में?" कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई दीपिका की तरफ देख रहा था, जैसे अब सच उसके मुंह से निकल कर रहेगा। तभी डॉक्टर साहब ने गंभीर आवाज में कहा, "देखिए, मैं फैमिली का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन जो हालात हैं, उनमें सच जानना बहुत जरूरी है। दीपिका जी, अगर आप निर्दोष हैं, तो आपको खुद सब कुछ साफ करना होगा।" दीपिका की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू भी अजीब थे, जैसे वो रोना चाहती हो, लेकिन खुद को रोक रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, "अगर मैं सच बताऊंगी, तो शायद आप लोग और भी ज्यादा मुझसे नफरत करने लगेंगे।" ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर ऐसा कौन सा सच था जो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था? मैंने बिना सोचे कहा, "मुझे सच जानना है, चाहे वो कैसा भी हो।" दीपिका ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वो बोली, "ठीक है, लेकिन उसके बाद जो होगा, उसके लिए आप सब तैयार रहिए।" उसकी ये बात सुनकर कमरे का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। तभी अचानक पापा की हालत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें तेज हो गईं और वो कुछ बोलने की कोशिश करने लगे। हम सब उनके पास दौड़े। पापा ने कांपते हुए हाथ से इशारा किया, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। मैंने उनका हाथ पकड़ा और झुककर कहा, "पापा, क्या हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं?" उन्होंने बहुत मुश्किल से एक शब्द बोला, "दीपिका।" ये सुनते ही सबकी नजरें फिर से दीपिका पर टिक गईं। अब सवाल और भी गहरा हो गया था। क्या पापा सच में दीपिका का नाम ले रहे थे क्योंकि वो दोषी है, या फिर वो उसे बचाना चाहते थे? दीपिका वहीं खड़ी थी,
बिल्कुल चुप। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान गायब थी। उसकी जगह एक गहरी चिंता और डर ने ले ली थी। और अब सच सामने आने में बस कुछ ही पल बाकी थे। लेकिन क्या वो सच हमें जोड़ देगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा? कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त भी रुक गया हो। पापा का दी पी का कहना अभी भी सबके कानों में गूंज रहा था। हर कोई अब सिर्फ एक ही जवाब चाहता था, सच। मैंने दीपिका की तरफ देखा और इस बार मेरी आवाज पहले से ज्यादा सख्त थी। अब और नहीं, जो भी सच है अभी के अभी बता दो। दीपिका कुछ पल तक खामोश खड़ी रही। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद को मजबूत बना रही हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। अब वो डरती हुई बहू नहीं लग रही थी, बल्कि कोई ऐसा इंसान लग रही थी जो बहुत कुछ झेल चुका है और अब सच बताने के लिए तैयार है। उसने कहना शुरू किया, जो आप लोग देख रहे हैं वो आधा सच है, और आधा सच इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। मां गुस्से में बोली, सीधे मुद्दे पर आओ। दीपिका ने मेरी तरफ देखा और बोली, इन पेपर्स पर जो साइन हैं वो मेरे हैं, लेकिन मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया। ये सुनते ही सब चौंक गए। मतलब? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। ब्लैकमेल? मां ने हैरानी से दोहराया। दीपिका ने सिर हिलाया। हाँ, पिछले 3 महीनों से कोई मुझे लगातार धमका रहा था। अगर मैं उनके कहे अनुसार साइन नहीं करती तो वो इस परिवार को बर्बाद कर देते। मैंने तुरंत पूछा, कौन था वो? दीपिका की नजरें धीरे धीरे पापा की तरफ गईं और फिर उसने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। वो इंसान हमारे ही घर का है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? दीपिका ने कांपती आवाज में कहा। मैं नाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अब मजबूरी है। जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे। वो रुक गई। पूरा कमरा उसकी अगली बात का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक पापा ने जोर से खांसते हुए आंखें खोली। उन्होंने मुश्किल से हाथ उठाया और सीधे किसी की तरफ इशारा किया। हम सबने एक साथ उस दिशा में देखा, और जो हमने देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। मां! पापा का इशारा मां की तरफ था। ये ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी आवाज कांपने लगी। मां का चेहरा एक पल के लिए बिल्कुल सफेद पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया और गुस्से में बोली, ये सब बकवास है। तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सच छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि कोई यकीन नहीं करेगा। माँ जी ही वो इंसान है जो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। चुप! माँ जोर से चिल्लाई, तुम अपनी गलती मुझ पर डाल रही हो। लेकिन इस बार दीपिका पीछे नहीं हटी। उसने कहा, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो मेरे फोन में सारे मैसेज और कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। ये सुनते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे धीरे मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो कुछ देर पहले था। मां, ये सब सच है? मैंने टूटती हुई आवाज में पूछा। मां कुछ नहीं बोली। उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। जिस इंसान पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस सब के पीछे हो सकता है, ये सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था।
अगर माँ ही ये सब कर रही थी, तो क्यों? क्या सिर्फ बिजनेस के लिए, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा था? और सबसे बड़ी बात, क्या सच यहीं खत्म हो गया था, या अभी और भी कुछ सामने आना बाकी था? कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस सच का डर सबको था, वो सामने आ चुका था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली झटका अभी बाकी था। मैं अब भी मां की तरफ देख रहा था। दिल में गुस्सा, दर्द और अविश्वास, सब कुछ एक साथ उमड़ रहा था। मैंने भारी आवाज में पूछा, मां, आपने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? कुछ पल तक मां चुप रहीं। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकान और हार नजर आ रही थी। फिर अचानक वो हल्का सा हंसने लगीं। उस हंसी में दर्द भी था और एक डरावनी सच्चाई भी। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, तुम लोग सोचते हो कि मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी? नहीं, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। हम सब ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। मां ने गहरी सांस ली और बोली, सालों पहले इस परिवार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था, और उस धोखे की वजह कोई और नहीं, बल्कि दीपिका का परिवार था। ये सुनते ही दीपिका की आंखें फैल गईं। ये झूठ है, उसने तुरंत कहा। लेकिन मां ने उसे रोकते हुए कहा, सच हमेशा कड़वा होता है। तुम्हारे पापा और मेरे पति के बीच एक बड़ा बिजनेस डील हुआ था, लेकिन आखिरी वक्त पर तुम्हारे परिवार ने हमें धोखा दिया और हम सब कुछ खो बैठे। मैं हैरान रह गया, लेकिन ये बात तो कभी किसी ने, मां ने बीच में ही कहा, क्योंकि हमने ये बात छुपा ली थी। तुम्हारे पापा उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाए, और मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि एक दिन मैं इस धोखे का बदला जरूर लूंगी। कमरे में खामोशी छा गई। अब धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगी थीं। मां ने आगे कहा, जब मुझे पता चला कि दीपिका उसी परिवार की बेटी है, तो मैंने मौका नहीं गंवाया। मैंने उसे इस घर में बहू बनाकर लाया, ताकि मैं धीरे धीरे उसका और उसके परिवार का सब कुछ खत्म कर सकूं। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो ये शादी? हाँ, मां ने कहा, यह शादी सिर्फ एक प्लान थी। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पूरी दुनिया जैसे एक पल में टूट गई थी। लेकिन तभी दीपिका ने आंसू पोंछे और एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ पलट दिया। अगर ये आपकी प्लानिंग थी, तो मेरी भी एक सच्चाई है। हम सब चौंक गए। क्या मतलब? दीपिका ने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं इस घर में सिर्फ बहू बनकर नहीं आई थी, मैं सच जानने आई थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सा सच? दीपिका ने धीरे से कहा, मेरे पापा ने कभी इस परिवार को धोखा नहीं दिया था। असली गुनहगार कोई और था। कौन? मैंने बेचैनी से पूछा। दीपिका ने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आपके पापा। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, दीपिका ने कहा। मेरे पास सबूत हैं। उस वक्त जो डील टूटी थी, उसमें गलती मेरे पापा की नहीं, बल्कि आपके पापा की थी। उन्होंने ही गलत फैसला लिया था, और जब सब कुछ बिगड़ गया, तो सारा इल्जाम हमारे परिवार पर डाल दिया। कमरे में हर कोई सन्न था। पापा बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनके साथ नहीं दे रहे थे। अब सच्चाई पूरी तरह सामने थी। इस कहानी में कोई एक गुनहगार नहीं था।
हर किसी के पास अपना-अपना सच था। माँ बदले की आग में अंधी हो चुकी थी। पापा अपने झूठ के बोझ तले दबे हुए थे और दीपिका सच को सामने लाने के लिए इस घर में आई थी। मैं बीच में खड़ा था, टूटा हुआ, उलझा हुआ और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर गलत कौन। लेकिन शायद इस कहानी में सही और गलत जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि कभी-कभी सच इतना उलझा हुआ होता है कि वो हर रिश्ते को तोड़ देता है। और अब सवाल ये था, क्या इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ा जा सकता है? या फिर ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए?